नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु मच्छंद्रनाथ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हनुमान से भी ज़्यादा ताकतवर योद्धा इस धरती पर होए तो ऐसा कौन योद्धा है जिसके अंदर हनुमान से भी ज़्यादा ताकत थी, ताकत है। तो आप अतरज में पड़े होंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज आपको रहस्य और राज समझ में आएगा कि हनुमान से ज्यादा बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली कौन योद्धा और क्या उसकी जीवन गाथा आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हनुमान से कई गुना ज्यादा बलवान गुरु गोरखनाथ, संत शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी थे। वो हनुमान से भी ज्यादा ताकतवर थे दोस्तों। जब सिंगल द्वीप में गुरु मच्छंद्रनाथ रानी मैनाकी के मोह जाल में फंसे हुए थे और गुरु गोरखनाथ उनको लेने के लिए गए थे, तो वहां पे क्या था, हनुमान का पहरा होता था कि पुरुष वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता था। नो एंट्री थी पुरुष की, और सिर्फ स्त्रियां सिंगल द्वीप में रहती थी। और वो स्त्रियां जो थी उनकी कूख से सिर्फ कन्या पैदा होती थी, न कि लड़का पैदा होता था। तो गुरु गोरखनाथ जब सिंगल द्वीप में पहुंचे तो वहां पे पता लग गया कि यहाँ पे पुरुष की नो एंट्री है, यहाँ पे पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ पे हनुमान का पैरा है और हनुमान का राज्य है ये। तो दोस्तों, हनुमान ने काफी प्रयास किया गुरु गोरखनाथ ने, और जो रानी मैनाकी के पास गाने बजाने वाली जाती थी उनसे मिले और कहने लगे कि आप मेरे को भी सिंगल द्वीप में लेके चलिए, मुझे रानी मैनाकी के पास जाना है। तो उन्होंने भी उनको समझाने का प्रयास किया कि हे महाराज, आप संत हैं, आप पुरुष हैं, और यहाँ पे पुरुष का जो है वो प्रवेश निषेध है, यहाँ पे पुरुष की एंट्री नहीं है, पुरुष इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि ठीक है, हम मर्यादा को भंग नहीं करेंगे और मैं स्त्री का वेश धारण कर लूंगा, आप मेरे को अपने साथ लेके चलिए, और आपकी जो रानी है उसको अच्छे अच्छे सुर ताल में, मतलब गाना बजाना दिखाऊंगा आपके साथ लग के, और उनको संतुष्ट करूंगा, जिससे वो काफी सारा इनाम भी आपको देंगी, और वो इनाम भी आपका ही होगा, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और गुरु गोरखनाथ ने अच्छा साज भी बजा के दिखाया और अच्छा गा के भी दिखाया दोस्तों। उसके बावजूद कहने लगी कि हे महाराज, आप स्त्री का रूप तो धारण कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पवन पुत्र श्री हनुमान जी का पहरा है, और जब वो राज्य में आते हैं, एंट्री करते, प्रवेश करते हैं, तो दहाड़ते हैं, और उनकी गर्जना से औरतें जो गर्भवती हो जाएंगी, होती हैं। तो महाराज, आप स्त्री का रूप धारण करेंगे तो आपको गर्भ धारण करना पड़ेगा। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि आप उस चीज की भी चिंता मत कीजिए, हनुमान जी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होएगा, और उनकी हर शक्ति मेरी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। आप सिर्फ इतना ही करिए कि आप मेरे को ले चलिए। तो चल पड़ते हैं, और गुरु गोरखनाथ ने देखा कि भाई हनुमान ने यहाँ पे सीमा के ऊपर जो है एक ऐसा बंद, ऐसी शक्ति छोड़ रखी है जो कि पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो संत शिरोमणि श्री गोरखनाथ ने पूरे राज्य के ऊपर ही एक ऐसा प्रकोप, ऐसी शक्ति छोड़ दी
कि जैसे ही हनुमान राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए तो हनुमान दोस्तों प्रवेश नहीं कर पाए। और ऊपर से जब हनुमान जी मार्ग, जो अपना हनुमान जी थे वायु मार्ग से आते थे, हमेशा कोई सवारी नहीं होती थी उनकी, तो जैसे ही सिंगल द्वीप में प्रवेश करने का प्रयास किया तो हनुमान जी जमीन पर आके गिरे और श्री राम करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज को पुकारा। और जब रामचंद्र जी महाराज आए, उनको उठाया, सीने से लगाया, तो हनुमान जी कहने लगे कि महाराज, मैं वो राज जानना चाहता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो साक्षात श्री रामचंद्र जी भगवान ने खुद हनुमान जी को समझाया कि बेटे, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली तो बहुत है इस दुनिया में, क्योंकि सच्चाई है, कहते हैं शेर को सवा शेर का हमेशा मिलता है। और तब श्री रामचंद्र जी भगवान ने बताया कि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जिनके कारण आप जमीन पर गिरे हो, वो संत शिरोमणि श्री गुरु मच्छंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ जी हैं, जो कि सिंगल द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं। कि महाराज मेरी आज्ञा के बिना उन्होंने कैसे प्रवेश किया, मर्द यानी पुरुष इस राज्य में प्रवेश करना निषेध है, तो कैसे उन्होंने प्रवेश किया। और तब श्री रामचंद्र जी भगवान ने बताया कि इसीलिए तो मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि वह आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, आपकी शक्तियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर जब बात अच्छी लगी तो कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ और जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।